नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर। और आज हम जो है आपके बीच आए हैं एक परिचर्चा करने, बातचीत करने। जैसा कि आप हमारे वीडियो की टैगलाइन देख सकते हैं, बेरोजगारी का सर्पदंश, इसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, और तमाम चीज़ें हैं इसके साथ आप देख सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, हमारी वीडियो को कोई न्यूज़ चैनल या हमारी आवाज़ को कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं उठाएगा। हमें हमारी आवाज़ खुद बनना है, हमें हमारी आवाज़ खुद उठानी है। तो इसी कड़ी में आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी होगी। हर उस आदमी, हर उस छात्र, हर उस अभ्यर्थी, हर उस शिक्षक के पास इस वीडियो को पहुंचाना होगा। और ऊपर जो आला अधिकारी, मंत्री बैठे हुए हैं, सभी तक ये बात पहुंचानी होगी कि भाई ये बेरोजगार लोग जो हैं ये कहीं से आते नहीं हैं और ना ये पैदा होते हैं, इनको बनाया जाता है, इनको बनाती हैं यहाँ की सरकारें, यहाँ के लोग। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में देखिए 3 चीज़ों पे हम जो है प्रमुख से चर्चा करेंगे। पहला है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती, एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, और तीसरा आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट। तो भाई तीनों ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसका इंतज़ार अभ्यर्थी महीनों से नहीं वर्षों से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो 2 वर्ष जो हैं पूरे होने वाले हैं, 2 या 3 महीने बचे हैं। तो 2 वर्ष में अभ्यर्थी किस मानसिक अवसाद से, किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इसका अंदाज़ा शायद किसी को भी ना हो सिवाय उस अभ्यर्थी के। और चूँकि मैं भी इसका एक अभ्यर्थी हूँ, तो इसका अंदाज़ा मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता कि हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई प्रक्रिया आज की तिथि में भी उसी स्थिति में है जैसी वो शुरू हुई थी, बस उसमें रिजल्ट घोषित हो चुका है, बस इतना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय शिक्षा मंत्री श्री सतेश द्विवेदी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और उनके जो मानसिक अवसाद को कम किया जाए, क्योंकि उनके घर में माता पिता सभी जो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब उनके जो बूढ़े कंधों का सहारा मिलेगा जो उनकी घर चलाने में मदद करेगा। उसके बाद दूसरी जो हम बात करते हैं एसएससी डिक्लेयर रिज़ल्ट। तो देखिए, एसएससी का जो रिज़ल्ट अटका हुआ है ये कल का नहीं है, ये है 2017-2018 का। 2 साल, 3 साल, 4 साल होने जा रही हैं, लेकिन आज तक इसका रिज़ल्ट घोषित नहीं हो पाया। अभ्यर्थियों में घोर निराशा है और वो अवसाद में घिरे हुए हैं कि कब उनका रिज़ल्ट आए, कब उनको ज्वाइनिंग मिले। तो इसके लिए भी सरकार को जो है निश्चित तौर पे प्रयास करने होंगे। देखिए, कोरोना के काल में मानते हैं कि भाई असुविधा हो रही है, स्टाफ कम है, लेकिन आप सारी परीक्षाएं करा रहे हैं। आज जेई नीट की परीक्षा शुरू हो रही है, उत्तर प्रदेश में बीओ की परीक्षा हो चुकी है, और खंड शिक्षा अधिकारी तमाम जो है परीक्षाएं जो है यथावत समय से चल रही हैं, हो रही हैं। तो जब परीक्षाएं हो सकती हैं तो रिजल्ट घोषित क्यों नहीं हो सकते? रिजल्ट घोषित हो सकते हैं तो नियुक्तियां क्यों नहीं हो सकती? भाई आप नई शिक्षा नीति लेकर आए कि भाई हम नई शिक्षा नीति लाएंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन उससे पहले जो संसाधन हैं उनको आपको पूरा करना होगा। संसाधनों की बात करें तो जो विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है तो वहाँ पे नई शिक्षा नीति को लागू कौन करेगा? और जहाँ शिक्षक हैं भी, एक शिक्षक बताइए विद्यालय में पढ़ाएगा या फिर वो नई शिक्षा नीति को लागू करेगा? तो फिर से मैं जो है निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, मुद्दे बहुत हैं और अगर इनको गिनने बैठेंगे तो शायद समय जो है वीडियो में कम पड़ जाएगा। तो हम जो है चर्चा कर लेते हैं अब आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट की। पिछले वर्ष की बात है, फरवरी 2020 में फॉर्म भरवाए गए 1,35,000 पोस्टों के लिए, जिसमें 1 लाख पोस्टें थी ग्रुप डी की और 35,000 थी आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो बेरोजगारी का जो कह सकते हैं आंकड़ा, वो आप इसी से लगा सकते हैं कि इन 1.5 लाख पोस्टों के लिए जो फॉर्मों की संख्या पड़ी वो 1 करोड़ या 2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 2.5 करोड़ फॉर्म पड़े हैं। अब इन 2.5 करोड़ छात्रों का भविष्य 1 साल से अधर में लटका है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें तैयारी करनी है या नहीं करनी है। जा रहे हैं कोचिंग में, पैसा फूंक रहे हैं,
कि भाई क्या पता कब डेट घोषित हो जाए। आरआरबी वाले भी अपना भाई नोटिस छाप देते हैं कि भाई कोरोना के कारण जो है परीक्षा नहीं हो पा रही है, हम जो है परीक्षा एजेंसी का टेंडर घोषित कर दिया है, परीक्षा एजेंसी का चयन होते ही परीक्षा होगी। अरे भाई इतना बड़ा जब आपके पास संसाधन हैं, 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है, अगर आप जो उनसे कलेक्ट हुआ राजस्व है, जो पैसे हैं उनकी अगर गणना करेंगे तो शायद जीरो लिखना या पढ़ना भूल जाएंगे। तो इतना पैसा होने के बावजूद अगर आप एक एजेंसी का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ा ही शर्मनाक है। तो इसके लिए भी जो है सरकार को सोचना होगा और निश्चित रूप से जो है कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि इस समय ऐसा आ चुका है कि एक तो कोरोना तो देखिए आया और चला जाएगा, कोई ये अमर नहीं है। लेकिन जो बेरोज़गार है, जो अभ्यर्थी परेशान है, उनकी उम्र जो है जा रही है धीरे धीरे। और उम्र तो ठीक है समय के साथ चल रही है, लेकिन जो उनका बहुमूल्य समय है, जीवन का एक पड़ाव है, वो वापस लौट के नहीं आएगा। उनके जीवन की खुशियाँ, उनके परिवार की खुशियाँ, उनकी जिम्मेदारी वो लौट कर नहीं आएगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है गलत कदम उठा चुके हैं, तो वो भी जो है लौट कर नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है हम सरकार से एक बार फिर से करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया हम बेरोज़गारों की पीड़ा को समझें, सुनें। और आप मन की बात करें, हम सुन रहे हैं आपके मन की बात। आपने परीक्षा पे चर्चा की, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा, लेकिन परीक्षा के बाद उसके रिजल्ट पे चर्चा कौन करेगा? नियुक्तियों पर चर्चा कौन करेगा? वैकेंसियों पर चर्चा कौन करेगा? भाई आप बीएड की प्रवेश परीक्षा करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई प्रदेश को, देश को शिक्षक मिलेंगे, लेकिन जब तक भर्तियां नहीं आएंगी तो शिक्षक मिलेंगे कहाँ से? आपने बीटीसी का जो है बताया कि बीटीसी 2020 के लिए एडमिशन जल्दी शुरू होने वाले हैं, लेकिन जो बीटीसी 2018 और 19 बैच है उसकी परीक्षाएं कब होंगी? भाई इसके लिए भी तो योजना बनानी पड़ेगी। तो ऐसे एक नहीं तमाम केस है। मैं आपको और बताता हूँ। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती 2 साल से होने जा रहा है, पर ज्वाइनिंग का कोई अभी तक अता पता ही नहीं है कब होगी ज्वाइनिंग। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बावजूद एनसीबीसी का जो है स्टे लगा हुआ है, तो अभी तक कोई निश्चित नहीं है कि कब जो है इसकी ज्वाइनिंग होगी। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, वो सरकार को तय करना है। भाई अगर किसी भर्ती की नियमावली में खामियां हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर जिम्मेदारी कोई अपने ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उसको दंड मिलेगा? भाई एक व्यक्ति लाखों ज़िंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकता, किसी को ऐसा हक नहीं है। देखिए हम छात्रों का अधिकार है आवाज़ उठाना और सवाल पूछना, क्योंकि हम वोट देते हैं और टैक्स देते हैं, 2 चीज़ें देते हैं। इस वजह से हम सवाल पूछने का हक रखते हैं और इसका जवाब भी देना होगा आपको कि ये भर्तियां कब होंगी और कब हमें रोज़गार मिलेगा। देखिए आत्मनिर्भर सभी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई कोई आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर चाय पकौड़ी का ठेला लगाना पड़े या खिलौने बनाने पड़ें तो फिर ये देश के लिए चिंता का विषय है। अगर देश का युवा, देखिए बात पे गौर कीजिएगा, देश का युवा अगर चिंता में, अवसाद में ग्रस्त है तो वो देश जो है गर्त में जा रहा है। उस देश को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़े प्रयास करने होंगे, फिर वो बहुत चिंतनीय विषय हो जाएगा। बात करें यूपीएससी 2016 की, तो अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। पास मतलब समझ लीजिए उनकी ट्रेनिंग हो गई 1 साल की, लेकिन पासिंग आउट परेड रुकी हुई है। इसमें किसकी गलती है? यूपीएससी 2018, आपने पिछले 5 महीनों से ये कई बार सुना होगा कि भाई इस महीने आ जाएगी भर्ती 5,000 पदों पे, 9,000 पदों पे, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है कब आएगी भर्ती और कब प्रक्रिया चालू होगी। अभ्यर्थी इंतज़ार में बैठे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कोचिंगें लगा ली कि भाई हम कोचिंग पढ़ के जो है इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सेलेक्ट तो आप तब होंगे ना जब परीक्षा होगी। एसएससी समय से एग्ज़ाम, रिजल्ट, ज्वाइनिंग कुछ नहीं, लगभग हर परीक्षा में केस। देखिए एसएससी का पहले का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि 1 साल के अंदर जो है अभ्यर्थी परीक्षा कराकर नियुक्ति दे देते थे अभ्यर्थी को। लेकिन वर्ष 2017 से कुछ ऐसा ग्रहण लगा इस एसएससी पर, आयोग पर, कि ना तो परीक्षा समय से हो पा रही है, ना रिजल्ट समय से हो पा रहा है, ना ज्वाइनिंग समय से हो पा रही है। कभी पेपर लीक, कभी नकल केस, तमाम तरीके की अड़चनें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए जो आयोग को ध्यान देना चाहिए। रेलवे की बात करें
तो ग्रुप डी में ज्वाइनिंग देने के बाद जो पिछले वर्ष दी गई थी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोबारा 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा और उसकी डेट का ही नहीं पता कि कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। कोई पता नहीं है कि भाई अभ्यर्थी इसी आस में 1 साल 1.5 साल से कोचिंग में लगे पड़े हैं कि भाई जो है सिलेक्शन हो जाए हमारा। देखिए 2.5 करोड़ को नौकरी नहीं मिलेगी, 1,35,000 को ही नौकरी मिलेगी, लेकिन जो 1,35,000 हैं उनके घर का रोज़गार, उनके घर का चूल्हा चौका तो जलेगा। बाकी के जो बच्चे अभ्यर्थी हैं वो कम से कम अपनी दूसरी तैयारी तो करेंगे, और दूसरी तैयारी नहीं कर पाएंगे तो कम से कम आत्मनिर्भर तो बन ही जाएंगे। बैंक में बात करें तो पदों की संख्या, भाई प्राइवेटाइजेशन का दौर है, निजीकरण का दौर है, तो बैंकों में पदों की संख्या का आप देख सकते हैं 22,000 से घटाकर मात्र 1,100 वैकेंसी रह गई। तो ऐसा एक नहीं, तमाम आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाएंगे जिसमें भर्तियों में आपको विवाद ही विवाद नज़र आएगा। यूपी SSC लेखपाल की भर्ती का इंतजार, पिछले समझ लीजिए आप 2018 में जो है ये खबर आई थी कि 8,000 पदों पर होगी लेखपाल की भर्ती, लेकिन उसने ये नहीं बताया कब होगी भविष्य में बिल्कुल निश्चित रूप से होगी, लेकिन कब होगी कोई नहीं जानता। आप उसका फॉर्म भरें या आपकी संतानें उसका फॉर्म भरें, ये भी कोई नहीं बता सकता कि कितना समय लगेगा। जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम का 4 साल हो गए, अभी तक प्रोसेस ही पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ऐसी एक नहीं जो है तमाम जो भर्तियां हैं और इसका कोई पता आता नहीं है। 1 अक्टूबर को लोअर PCS का एग्ज़ाम दिया था, अभी तक मेंस की कोई जानकारी नहीं है। रिजल्ट आ गया लोअर PCS का, लेकिन मेंस का कोई बताया नहीं कब परीक्षा होगी। अभ्यर्थी क्या करें, तैयारी करें कि गूगल करें, क्या करें, अवसाद में रहें, सब कुछ समझ से परे है। तो दोबारा जो है एक बार फिर हम अपनी माननीय सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से, सभी नेताओं से, सभी मंत्रियों से इतना करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि याद रहे, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं, ये जनतंत्र है, मनतंत्र नहीं। और ये एक बेरोजगार युवा के दिल की पीड़ा है, मन की पीड़ा है। और देखिए युवा जो से लवरेज है तो वो अपना घर चलाने में सक्षम हैं, लेकिन चिंता किसकी है? चिंता है उसे अपने बूढ़े माँ बाप की, जो इस उम्मीद में, इस आशा में बैठे हुए हैं कि शायद बच्चे को नौकरी मिल जाए और जो है उनका घर जो है चल सके। तो माननीय सरकार को जो है इस मामले में, इन सभी मामलों में जवाबदेही तय करनी होगी कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है। हम तो बस इतना कहना चाहेंगे और इतना आग्रह करना चाहेंगे सरकार से कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन इन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करवाइए, क्योंकि अब अवसाद जो है सहा नहीं जाता। हर चीज़ की एक सीमा होती है और उस सीमा से परे जाकर काम करना ठीक नहीं है। तो किसी को इतना ज़्यादा परेशान ना कीजिए कि फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। तो इसी के साथ जो है हम वीडियो को तो अपनी समाप्त करेंगे और 2 जो पंक्तियां हैं फिर से कहेंगे। उठो युवा ललकार दो, कहो सरकार से रोज़गार दो। देखिए ये हक बनता है सभी युवाओं का, सभी देश की नौजवान पीढ़ी का कि सरकार से प्रश्न करे और रोज़गार की मांग करे। और जिस देश का युवा अगर परेशान है या त्रस्त है तो फिर देश के लिए वो बहुत चिंतनीय है, सोचनीय है उस देश के लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।